अमेरिका इंडियन ओशियन में आकर इंडिया के ही गेस्ट की वॉरशिप को डुबा कर चला गया और इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। पर क्या है पूरा सच? मिड फेब 2026 में ईरान की एक वॉरशिप आयरिस दिना इंडिया के विशाखापट्टनम में आती है मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज के लिए। इसे इंडियन नेवी होस्ट कर रही थी। 25 फरवरी को ये शिप ईरान के लिए वापस निकलती है, लेकिन 4 मार्च को जब ये वॉरशिप श्रीलंका के पास से निकल रही थी, अभी अचानक यूएस नेवी सबमरीन ने टॉर्पीडो से आयरिस देना पर एक जोरदार हमला कर दिया। आयरिस देना पर उस दिन लगभग 200 लोग थे, जिनमें से 80 to 90 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं। भले ये अटैक इंडियन ओशन में हुआ, लेकिन इंडिया फिर भी कुछ नहीं कर सका। इसके पीछे हाथ है इंटरनेशनल रूल्स का। इंटरनेशनल रूल्स यानी यूएन क्लॉज के मुताबिक किसी भी कंट्री के बेस लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर दूर तक के ओशन में उस पर्टिकुलर कंट्री का कंट्रोल होता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और अमेरिका ने आयरिस देना को जोन के बाहर 240 नॉटिकल माइल्स पर डुबाया है, तो इंडिया का वहां पर कोई भी लीगल स्टैंड नहीं था। और यही बात अमेरिका ने भी अपने बचाव में कही है। लेकिन जब बात ग्लोबल पावर साइकोलॉजी की आती है, तो अमेरिका का रियल प्लान सामने आता है। वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन चाइना, जापान और रशिया तक साइकोलॉजिकली यही मानते हैं कि पूरे इंडियन ओशन पर पावर को लेकर सिर्फ इंडिया का इन्फ्लुएंस है, यानी इंडियन ओशन को मोस्टली इंडिया कंट्रोल करता है। लेकिन अमेरिका ने इस अटैक के थ्रू इंडियन ओशन में आकर इंडिया के गेस्ट पर अटैक करके इसी साइकोलॉजी को तोड़ने की कोशिश की है और वर्ल्ड पर अमेरिका का डोमिनेंस दिखाने का ट्राई किया है, जो कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस को ग्लोबली इफेक्ट करने में सक्सेसफुल भी रहा है। तो भले ही इंडिया लीगली सही हो, पर इस पावर डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए इंडिया शुड टेक एन एक्शन बिकॉज इट्स अगेंस्ट आवर मोरल रूट्स दैट सेज अतिथि देवो भव।